अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। एनुल ज़हरा इज़ हियर और जनाब अपने चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं जो कि आप और हम इंजॉय कर रहे हैं। इस हवाले से तो आपसे बातचीत हम करते ही रहते हैं, लेकिन अभी मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहूँगी कि ये खबर जब मेरी नज़रों के सामने से गुजरी तो इट जस्ट पिंच माई हार्ट। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है या दीगर गेम्स हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ पर क्या हो रहा है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं। चाहे हम स्पोर्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लें जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, या खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर बात कर लें, या फिर उनको ग्राउंड पे खिलाए जाने की बात कर लें। सो जी, अभी मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। वो है जनाब, हमारे जो खिलाड़ी हैं इंजरी का शिकार हो रहे हैं। और इंजरी का शिकार कैसे हो रहे हैं? हम लोगों की, हमारी मैनेजमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हो रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि जब वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल नहीं की जाती है। और जब देखभाल की जाती है तो उसके अंदर भी डबल स्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं कि जिनकी आज मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। सो जी, दो यहाँ पर इंजरीज़ इस वक्त जो हैं मैं उनको आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। एक इंजरी है जनाब हमारे बड़े ही अच्छे पेसर की, कि अनफॉर्चुनेटली जो कि वर्ल्ड कप मिस आउट कर गए। अब ये भी एक अलग कहानी है कि वो वर्ल्ड कप कैसे मिस आउट कर गए, क्या प्लानिंग थी आपकी। आपने उनको नेपाल के ख़िलाफ़ भी खिला दिया और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी खिला दिया, लेकिन जहाँ पर उनको खेलना चाहिए था वहाँ पर वो नहीं है मौजूद। समझ गए होंगे आप, मैं नसीम शाह की बात कर रही हूँ। और जी, दूसरा एक ऐसा नाम है जो कि पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट है, बहुत ही यंग है। वो एक लाइन होती है ना, वो आया, उसने देखा और वो छा गया। तो यही बात इनके लिए भी है। मैं बात कर रही हूँ एहसानुल्लाह की। पाकिस्तान के पेसर हैं और एक पाकिस्तान का बड़ा ही ज़बरदस्त फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। दोनों इंजरी का शिकार हैं और दोनों की जो ट्रीटमेंट है उसमें आप डिफरेंस चेक करें। यहाँ पर हमें एहसानुल्लाह की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि उनको एल्बो की इंजरी हुई थी और उस इंजरी के बाद उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान वेट लिफ्टिंग जारी रखी कि जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर में तब्दील हो जाती है। और जो उनकी रिपोर्ट्स इंग्लैंड भेजी जाती हैं, वहाँ पे ये कहा जाता है कि इनकी सर्जरी होगी। वो सर्जरी उनकी लाहौर में हुई है और उस सर्जरी के बाद अब आप ये देखें, वो उनकी आप सर्जरी के बाद चेक करें और जो नसीम शाह की सर्जरी के बाद की पिक्चर है आप चेक करें। सारी कहानी खुद ही ये जो दो पिक्चर्स हैं ना आपको बता देंगी। दोनों ही पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये कि उनको इंजर्ड होना ही नहीं इन दोनों को चाहिए था, लेकिन अगर हो गए थे तो दोनों को बराबर की देखभाल मिलनी चाहिए थी, दोनों को बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। इस हवाले से हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं राशिद लतीफ़, उनकी ट्वीट जब मैंने चेक की और उसके बाद जब मैंने जियो सुपर पर ख़बर पढ़ी कि जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप भी पढ़ सकते हैं ये, कि किस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं पीसीबी के अंदर और किस तरह से दोनों की इंजरीज़ को डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जा रहा है। सो बड़ा ही अफसोस की बात है कि आप इस तरीके से दो पाकिस्तान के फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट हैं, इस तरह से उन्हें ले के चल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि नसीम शाह जो कि बेड पर लेटे हुए हैं और जनाब एक तरफ उनकी सर्जरी जारी है और दूसरी तरफ जो उनके एजेंट हैं उनके लिए वो बीपीएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अगेन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और एक और ख़बर यहाँ पर जिसको बड़ा अफसोस हुआ जब पता चली, वो है जनाब अरशद नदीम की, जो कि पाकिस्तान के हीरो हैं, हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत के आते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन है। लेकिन उनकी इंजरी को भी अगेन नेग्लिजेंस की, उनकी जो इंजरी है वो नेग्लिजेंस की भेंट चढ़ गई। उन्होंने जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनको बताया था कि नी में उनको प्रॉब्लम है, लेकिन जनाब देसी तरीक़ों से उनको हल करने की कोशिश की गई। अब वो एशियन गेम्स में चाइना पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उनका एमआरआई होता है और पता चलता है कि नी के अंदर तो निगल है जो कि वो कैरी कर रहे हैं पहले से। सो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर मैं अपने नेबर की मिसाल दूंगी, भारत की मिसाल दूंगी। क्या अच्छे से उन्होंने बुमराह की इंजरी को हैंडल किया। आप देखिए कि जब वो वापस खेलने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कोई एक्स फैक्टर लगा के आ गए हैं, पहले से भी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसके मुकाबले में
हम अपने इंजर्ड प्लेयर्स को वर्ल्ड कप में ले जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की मिसाल आपके सामने है, फ़खर जमान की मिसाल आपके सामने है कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में उनको कैरी किया गया और वही हुआ जिसका डर था कि शाहीन शाह अफरीदी फाइनल में अगेन अनफिट हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली फिट थे ही नहीं। दूसरी जानिब अगर हम जोफ्रा आर्चर को देखते हैं, उनकी इंजरी को भी इंग्लैंड ECB कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। सो जी बस आखिर में यही दुआ करेंगे कि वो जो सकलैन मुश्ताक का कुदरत का निज़ाम है वो चल जाए और जो हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, PCB है, हमारे यहाँ भी इनको खुदा ताला अक़ल दें, ये भी सोच समझकर फैसले करें, अकाउंटेबिलिटी हो यहाँ पर और डबल स्टैंडर्ड्स का ख़ात्मा हो सके। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।